हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव। मेरे सारे उत्तर प्रदेश सुपर टेट और टेट का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी। लगातार आप लोग के एक दिन में इतने मैसेजेस आने लगे कल के बाद कि मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। फिर जब मैंने देखा, सारा मामला समझा, तो मामला ये है कि एक ट्वीट जो है प्राथमिक शिक्षा संगठन की तरफ से किया गया। आपने उस ट्वीट को देखा होगा जिसमें जुलाई में संस्तुति की गई थी पदों की, और इसके बाद से आप सबके तमाम सवाल आ रहे थे और तमाम स्पष्टीकरण लोगों ने दिए भी हैं। लेकिन मुझे थोड़ा, आपको पता है, हमेशा वक्त लगता है क्योंकि चीज़ों को स्पष्ट रखना पड़ता है। तो इसके बारे में क्या था वह माजरा, हुआ क्या था और क्या वो है या नहीं है, डिलीट क्यों करना पड़ा उस ट्वीट को। और साथ ही एक और मजेदार बात की ऑनरेबल प्राथमिक शिक्षक को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या करने चली गई है, उसने क्या कह दिया है, इन सारे चीजों को लेकर के एक बड़ी ही मुकम्मल जानकारी आप सबको आज मिलने वाली है। आपके सारे क्वेश्चंस दूर हो जाएंगे। मुझे वक्त थोड़ा सा लगता है, आप नाराज होते हैं कि आप बता नहीं रहे, आप जानकारी नहीं दे रहे। सर थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना, जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ती है और इतना आसान नहीं होता है किसी से भी बात करना। अगर आप भी ड्यूटी कर रहे हैं ना, कोई सरकारी अधिकारी है, तो जब आप फ़ोन उठाते हैं तो आप हमेशा फ्री नहीं रहते या हमेशा बात करने के मूड में नहीं होते। दे विल गिव टाइम, आपको वक्त दिया जाता है कि आप इतने बजे फ़ोन कीजिएगा अमित जी, तब बात होगी। ऐसे में इकट्ठा करके समुचित जानकारी लाने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए आप नाराज़ ना हुआ कीजिए साथियों। और लेकिन जो भी आएगी जानकारी वो तो सही आएगी ना। तो चलिए अब बात करते हैं वो क्या था माजरा। और फाइनली सुपर टेट आ कब रहा है, कितने पद पे आ रहा है। शिक्षा मंत्री के ये कहने के बाद कि पद खाली ही नहीं है, सब बराबर है, फिर भी कितने पद खाली हो गए हैं, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। और तमाम जानकारियों के बीच में एक निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आपका भाई, आपका मित्र हमेशा चार्जअप रहता है और एफर्ट लगाया रखता है। हालांकि एक अच्छी बात है, आरटीआई फाइल हो गई है, जैसे इसका भी जवाब आएगा आप लोगों के बीच में पब्लिकली कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आप लोगों से निवेदन है। देखिए अब बात करते हैं उस ट्वीट पे, क्योंकि आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्वीट कैसा था। देखिए एक कुछ साथी ये भी कह रहे हैं कि ट्वीट जो है कोई संस्था करती है, नहीं, उनकी मीडिया टीम है अपनी और वही ट्वीट्स करती है। और ट्वीट हुआ किसी, अभी आपको ट्वीट फिर से देखने को मिलेगा, बस वहाँ पे विद्यालय का नाम बदल दिया जाएगा और पद वही रहेंगे। मतलब आपको असल में वो किसी और चीज़ की भर्ती का ट्वीट करना था और साइंस टीचरों के शायद था, मेरी जानकारी के ज़्यादा, लेकिन ये प्राथमिक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गया, जिसकी वजह से वो ट्वीट को हटा दिया गया कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करानी है। वो इसलिए उसको रिफिल करना पड़ा क्योंकि वो आपकी जानकारी थी ही नहीं, वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से ट्वीट हो गया था, इसलिए उसको हटाया गया। लेकिन इसी बीच में वो ट्वीट पहुंच गया और हम ये भी देख रहे हैं कि अगर इसको ना रोका गया तो बहुत जल्दी आपको कोर्स भी बिकने शुरू हो जाएंगे। देखो मेरा तो कोई कोर्स है नहीं भैया, सीधा साधा आदमी हूँ, इतना टाइम है नहीं, जानकारियाँ लेके आ जाऊँगा, बस कोर्स ना बेचना है। जब फ्री में सेवा है, फ्री में आइए, फ्री में लीजिए, फ्री में जाइए। तो इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा। तो ये बात है कि वो बात नहीं थी। लेकिन एक बात और आपको मैं बताऊँ, अब चेहरे पे मुस्कान लाने का वक्त आ गया है। पदों की संख्या, जब ऑनरेबल शिक्षा मंत्री जी ने ये कह दिया कि पद है ही नहीं, तब जब जानकारियां इकट्ठी की गई, डेटा इकट्ठे किए गए, तो आज के डेट में आने वाले समय में जब आरटीआई का जवाब आएगा, आप देखिएगा, मैं आपको आज बताता जा रहा हूं 1 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के। 1 लाख पद खाली होंगे आने वाले समय में, आप देखिएगा। क्योंकि मुझे अब वो जो सोर्स है उसका मैं रिवील नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए जो साथी इस बात से निराश हो गए, हतोत्साहित हो गए कि पद ही नहीं है, बिहार उत्तर प्रदेश में पद नहीं आने वाले हैं, टीचरों की भर्ती नहीं होगी प्राथमिक में, तो आप लोग निराश ना होइए। ये मैं आपको कह रहा हूं, इतने बड़े चैनल से कह रहा हूं कि 1 लाख पद है। अब इसमें जितनी भी पद दे दें, लेकिन मिनिमम 50-60 हज़ार पद आपको मिलने ही है इस साल में। तो इसलिए आप रिलैक्स होकर आप अपनी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आराम से करते रहिए, दूसरी भर्तियों की भी तैयारी करते रहिएगा, लेकिन निराश नहीं होना है, क्योंकि ये एक सही जानकारी है। एक सक्षम अधिकारी के नाम से बता दूं क्या नाम है आपको। खैर ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इसी मामले को देखिए, अगर सुपर टेट और अगर आपको प्राथमिक में शामिल, अगर प्राथमिक की भर्ती नहीं देनी होती, तो इसी मामले में आपको पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी में का मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है प्राथमिक में शामिल करने के लिए। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है अपनी तरफ से निवेदन सुप्रीम कोर्ट में डाली है कि वो जो है इस मामले का निपटारा जल्दी से जल्दी चाहती है, कि इसका फैसला जल्दी से जल्दी आ जाए। मेरी सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी है कि इस मामलों का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाए और इसकी वजह से हमारे यहाँ की शिक्षक भर्ती रुकी हुई है, प्रभावित हो रही है, तो कृपया इसका आदेश जल्दी दिया जाए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दे करके आई है। तो ये समझिए आप कि अगर ये बात अब आपको समझ में आ रहा होगा,
कहते हैं ना, जानकारी जब भी लेके आएंगे काम के लेकर के आएंगे, तो यही बात है ना। देखिए, तो अगर इनको भर्ती नहीं देना होता तो ये क्यों जाते, अपनी तरफ से क्यों रिक्वेस्ट डालते, आने देते हैं, फैसला जब भी आए। तो ये इसके फेवर में आपको देखना पड़ेगा कि आपके सुपर टेट के लिए, प्राथमिक की भर्ती के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है फैसले का इंतजार कर रही है और उसने भी अपनी तरफ से आवेदन दिया। अब आ जाते हैं कि क्या है सुपर टेट का एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। मैं बार बार कहता हूँ साथी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, क्या पूरा भारत का यह एक दुर्भाग्य है कि यहाँ युवाओं का भविष्य राजनीति तय करती है, चुनाव तय करते हैं। यही दुर्भाग्य है, यही बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर हर चीज़ चुनाव के इलेक्शन सेंट्रिक होती है। इलेक्शन आना है तो भर्तियाँ आती हैं, इलेक्शन फिर आएगा तो भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी उस वक्त तक। तो यही चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है साथियों कि आपको बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को तो मिलेगी, लेकिन अक्टूबर से पहले नहीं दिखेगी, क्योंकि 24 के इलेक्शन से पहले ये नोटिफिकेशन निकालेंगे और आपको वहाँ तक लेके जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अब इसमें आप लोग बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि सर आप एक आरटीआई फाइल कर दिए। देखिए, इसमें अगर मैं आरटीआई फाइल कर भी दूँगी, कब होगा तो मुझे आरटीआई का जवाब नहीं मिलेगा। रूल्स ऐसे हैं कि आरटीआई में आप कोई भी फ्यूचर में होने वाली गतिविधि के बारे में जानकारी ना मांग सकते हैं, ना आपको वो देने के लिए बाध्य हैं, ना वो देंगे। आप सिर्फ उन चीज़ों को मांग सकते हैं जो हो चुकी हैं, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। आप इसकी जानकारी नहीं ले सकते कि फ्यूचर में एग्ज़ाम कब कराएंगे, फ्यूचर में सुपर टेट कब आएगा, ये आरटीआई के अंदर नहीं आता है। इसलिए मैं इसके लिए आरटीआई नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब करना नहीं चाहता, मैं मेरा बस चले तो मैं 10 आरटीआई कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाएगा साथियों, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अभी अक्टूबर तक मान के चलिए। लेकिन ये भी एक बात मैं कहता चलूँ कि ये उत्तर प्रदेश में सरकार जिस तरीके से रूलिंग कर रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अक्टूबर तो डेडलाइन मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि बीच में ही सरकार की नीति कोई ऐसी बने और आप लोगों की भर्ती एकदम से दनादन आ जाए। हालांकि सुपर टेट तो अभी संभावना कम है, लेकिन टेट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की, तो आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। जून जुलाई में आपको टेट का एग्जाम होता हुआ जरूर दिख जाएगा। तो ये आपके काम की जानकारी होगी, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक पॉइंट वाईफाई मैं बताऊँ आपको। पहला पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वो ट्वीट गलती से कर दिया था, वो किसी और शिक्षक की भर्ती थी, उसको उसने बेसिक शिक्षक बना दिया था, इसलिए उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। दूसरी बात यह है कि शिक्षक भर्ती को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार इसलिए प्रयासरत दिख रही है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी तरफ से भी आदेश का रिक्वेस्ट जल्दी डालती है कि जल्दी से आदेश दिया जाए, फैसला किया जाए, ताकि हम अपनी प्रक्रिया को, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया खोलें। और इसके साथ साथ तीसरी बात ये भी है कि यूपी टेट की तैयारी बहुत जोरों शोरों से है, उसके लिए बजट आवंटन हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रक्रिया कहाँ जा रही है। फिलहाल सुपर टेट के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। प्रणाम।